चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जो कि हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ चुके, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा sin थीटा 90 डिग्री 180 270 और 360 2 पाई पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबका वैल्यू 0 to 90 के बीच पॉजिटिव होता है। 90 to 180 के बीच साइन थीटा और कॉस कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सारे नेगेटिव सिवाय साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। हमें जरूरत पड़ेगी टैन थीटा के बारे में। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम या फिर 0 डिग्री से ज्यादा हो तो टैन थीटा का वैल्यू उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा और 90 डिग्री से बड़ा थीटा का वैल्यू है, लेकिन 180 से छोटा है तो इसमें इसका वैल्यू टैन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता था, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड। लेकिन एंगल जैसे ही बड़ा होता है tan, जैसे हमें लिखना है क्या, tan 135 का वैल्यू, तो tan 135 का वैल्यू निकालना है तो tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 यानी कि ये चला गया एंगल इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cot 45
यानी कि इसका वैल्यू आएगा -1। cot 45 1 होता है, -cot 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1। उसी तरह कोई भी वैल्यू आप ले, tan 120, आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 30 डिग्री। तो tan 90 प्लस 30 डिग्री का मतलब ये एंगल लाइज करेगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका वैल्यू tan है तो 90 डिग्री है तो tan cot में बदल जाता है, cot 90 सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, cot 30 का वैल्यू 1/√3 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -√3। इसलिए कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होगा तो उसमें साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नेगेटिव, यानी कि cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, सेक का वैल्यू भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, tan और cot भी नेगेटिव होगा। tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी तरह cosec और sec का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जबकि साइन और cosec का वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये चीज जान को याद रखना पड़ेगा कि यदि एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, यानी कि 90 टू 180 के बीच का एंगल tan के साथ जुड़ा है, तो वैल्यू इसका हमेशा नेगेटिव होगा। इस चीज को हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप इतना याद रखें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने में। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला tan के साथ और भी है जिसको कि हमें याद रखना चाहिए, इसकी जरूरत भी पड़ेगी यार। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं के बारे में एक बार देख लो। जैसे मान लिया जाए, बेसिकली tan से रिलेटेड फॉर्मूला यूज में होगा। इससे मान लिया जाए tan a प्लस बी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a इंटू tan b। यदि tan a माइनस b है तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan, इन दोनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखें। tan का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होता है, 0 टू 90 के बीच पॉजिटिव होता है, tan 90 अनडिफाइंड, और 90 टू 180 के बीच एंगल है tan थीटा के साथ, तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से स्लोप ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में कितनी बातें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाली है, तो आपको फटाफट नोट डाउन कर ले। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हुआ कि यदि ग्राफ पे इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें
तो स्लोप बोला जाता है कोई स्ट्रेट लाइन है, चाहे उसका इक्वेशन कुछ भी हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और कोई स्ट्रेट लाइन मान लो एल है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो स्लोप हम लोग कहेंगे, स्लोप को सिंबलाइज करेंगे एम से, स्मॉल लेटर एम। स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, यानी कि m इज इक्वल टू tan थीटा। m क्या है? तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ये एक सिंबल है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको कहा जा सकता है कि स्लोप क्या है? तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया टेंजेंट ऑफ द, या फिर tan ऑफ द, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन गिवन स्ट्रेट लाइन, given straight line and positive x axis, पॉजिटिव x एक्सिस और स्ट्रेट लाइन मान लो यहां L है और उनके बीच एंगल थीटा है, तो स्लोप यानी m इज इक्वल टू tan थीटा होगा। अब मान लिया जाए स्लोप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसी भी स्ट्रेट लाइन का निकाला जा सकता है, ये इसका वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? तो थीटा पे। थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड गिवन स्ट्रेट लाइन। मान लिया जाए कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x है। मान लिया जाए y axis and this is x axis, origin कोई स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लिया जाए इसका नाम L देते हैं, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। इस पे कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, x, y है। तो आपको मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि कोई पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालेंगे उसका लेंथ 3 यूनिट होगा, और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो 2 यूनिट होगा। उसी तरह यदि यहाँ पे हम लोग पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और पी पॉइंट लाइज कर रहा है उसी स्ट्रेट लाइन एल पे, और इस स्ट्रेट लाइन एल का हमें निकालना है स्लोप।
स्लोप को हम लोग हमेशा याद रखें, सिंबलाइज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं एम। ये स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा। थीटा क्या है, तो पॉजिटिव एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच बने एंगल को हम लोग थीटा मान लिए हैं। तो इसका मतलब हुआ पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट हम लोग ले ले यहाँ पे। एक मिनट जरा सा मैं इसको ठीक कर दूं। एल, ये एंगल थीटा, this is point P, whose coordinates are x and y। अब जरा मुझे बताएं कि यदि हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या ये y यूनिट का होगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, ओरिजिन से ये OQ का लेंथ कितना होगा x, और PQ का लेंथ होगा y। यानी कि स्लोप ऑफ द टैंजेंट हम लोग स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा के बराबर होता है। अब यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या निकले, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y बाय x। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, इसमें उम्मीद करते हैं स्लोप समझ में आया हो। स्लोप का मतलब हो गया, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन का मतलब कि tangent of the angle between given straight line and positive axis। और एक बार इसको और आप समझ लो कि मान लिया जाए कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना बना रहा है, या फिर मान लो 45 डिग्री का, चाहे एंगल जो यदि मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो स्लोप यानी m इज इक्वल टू tan थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो m का वैल्यू कितना होगा 1। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन माना जाएगा 1। यदि यहीं पे थीटा का वैल्यू 45 के बजाय 30 डिग्री होता तो स्लोप हो जाता m इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब 1/√3। आ रही बात समझ में। चलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता तो क्या होता, स्लोप हम लोग लिखते tan 0 डिग्री, और आपको पता है tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0। 0 होने का मतलब क्या कि एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तभी तो इनके बीच का एंगल 0 है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन में कैसा है बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच थीटा का वैल्यू यहाँ कितना डिग्री 0 डिग्री। इस स्थिति में स्लोप हम लोग बोलेंगे कितना 0 डिग्री। 30 डिग्री 45 डिग्री भी हो सकता है। मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रहने पे स्लोप इज इक्वल टू tan 60 यानी कि √3। m का वैल्यू √3। यदि यहीं पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या,
कि m यानी कि स्लोप जो निकलेगा वो tan 90 के बराबर होगा, और tan 90 का मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होने का मतलब हो गया, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस केस में, इस केस में आपको यदि आप फिगर बनाए तो स्ट्रेट लाइन सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, तो एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहां एंगल 90 डिग्री का, यानी स्लोप अनडिफाइंड वर्टिकल। ये पोजीशन जो हुआ वो वर्टिकल हो जाएगा किस पे, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, सपोज कर लो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री है, 120 डिग्री हो, तो स्लोप क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 120, तो इसका मतलब हुआ m, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब tan 120 का वैल्यू आप निकालने आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालना हम लोग सीख चुके थे। tan 120 को आप क्या लिख सकते हो, तो tan 90 प्लस 30 डिग्री, tan 90 प्लस 30 ये 120 हो जाएगा, tan 90 यानी ये प्लस 30 ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 120 डिग्री 90 से 180 के बीच है। तो इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव। 90 डिग्री पे tan किसमें बदल जाता है, तो कॉट में। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, 30 डिग्री, यानी कि tan 120 का वैल्यू आ जाएगा -√3, यानी tan 120 का वैल्यू हो जाएगा क्या, -√3, यानी स्लोप नेगेटिव हुआ। इसका मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन जो भी है, ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 120 है, इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होने पर स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। और थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन सीधा वर्टिकल है, यानी कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। थीटा का वैल्यू 0 टू 90 के बीच है, तो स्लोप आपको हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan का वैल्यू 0 टू 90 के बीच पॉजिटिव होता है। 90 टू tan का वैल्यू याद रखिए इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270। थीटा का वैल्यू इसमें tan cot sec cosec सारे पॉजिटिव हो, तो tan थीटा यदि आपको 0 टू 90 के बीच दिखे, तो स्लोप हमेशा यानी m का वैल्यू जो होगा वो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है। और थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री है, तो सीधा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। और यदि स्लोप आपका ये एंगल मोर देन 180 डिग्री है, वन मोर देन 90 डिग्री है, तो इसमें स्लोप आपको हमेशा नेगेटिव होगा। 0 डिग्री पे स्लोप हॉरिजॉन्टल, स्लोप यदि 0 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो स्लोप 0 होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
थीटा का वैल्यू 0 to 90 के बीच है तो स्लोप आपको हमेशा पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो स्लोप आपको हम अनडिफाइंड हो जाएगा। और यदि स्ट्रेट लाइन का एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 है तो स्लोप हम लोग हमेशा नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू m का मतलब समझना है क्या, स्लोप। और ये स्लोप का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो tan थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, इसी को स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। आइए इसको एक बार फिर से समराइज कर लिया जाए और लिख लिया जाए। केस फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये बातें याद रखिए। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब हो गया क्या, थीटा पहला, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री होने का मतलब हुआ कि m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो, स्लोप क्या हुआ, ये हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री है, तो इसमें जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका आप बना सकते हो फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। क्लियर है। इस केस में यदि हम लोग ग्राफ देखें तो यदि कहीं भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यदि ये एंगल थीटा का वैल्यू एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन एल के बीच का एंगल थीटा है, थीटा का वैल्यू यदि 0 to 90 के बीच होगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे एक एग्जांपल लो, थीटा का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर 45 ले लेते हैं या फिर कुछ भी लो, 60 डिग्री ही लो, तो tan 60 का वैल्यू, स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3 प्लस √3 तो लेते हैं, इसका मतलब स्लोप हमेशा ये पॉजिटिव देगा। कब, जब थीटा का वैल्यू 0 to 90 के बीच होगा तब। क्लियर हुआ। अभी मान लो थर्ड, if theta is equal to 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप यानी m का वैल्यू tan 90 होगा, और tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। उस स्थिति में यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो y एक्सिस, x एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, तो एक्स एक्सिस, यानी यहां एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री।
तो ये जो केस हुआ, ये केस कौन सा केस कहलाएगा? कहेंगे इसको कि ये लाइन हमारा क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। वर्टिकल लाइन का केस यानी कि स्लोप हो जाएगा आपको, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। थर्ड केस हुआ, फोर्थ केस में ले लेते हैं, यदि हमारा एफ थीटा इज इक्वल टू मोर देन 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है बट लेस देन 180, यानी थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो भैया स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यानी स्लोप का वैल्यू आपको नेगेटिव होगा। और ये यदि देखा जाए ग्राफ पेपर पे, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया इसका क्या? थीटा। थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल जो बना रहा है वो मोर देन 90 डिग्री है, यानी कि 90 और 180 के बीच है, तो आपको स्लोप नेगेटिव होगा। सही है, चार केस देखे हम लोग, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे। क्लियर हुआ? यदि थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन निश्चित रूप से एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 टू 90 डिग्री के बीच है, तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। दूसरा, तीसरा केस है, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो tan 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं अनडिफाइंड होता है, यानी स्लोप आपको अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होने का मतलब क्या? ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या ये भी कर सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। यदि थीटा का वैल्यू 90 टू 180 के बीच है, तो tan थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है, और उस स्थिति में स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। चार बातें याद रहेंगी। ये स्लोप के बारे में जल्दी से नोट डाउन करना है, कर लो। इसी पे एक थ्योरम है, slope of straight line which is non-parallel to non-vertical line passing through two given points A x1 y1 B x2 y2 is given by y2 minus y1 by x2 minus x1। थ्योरम लिखिए, if a non-vertical line, थ्योरम का कंक्लूजन यही है, if a non
vertical line passes through two given points A, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, and B, whose coordinates is given x2 y2. Then slope of straight line M will be equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. ये हमें प्रूव करना है। मान लिया जाए हम लोग एक ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस हुआ, x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन, और ये आपका एक इससे हम लोगों ने दो पॉइंट ले लिया ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, x1 y1 and good morning Harshit. Okay, x2 y2 and x1 y1, ये एंगल यहां सपोज कीजिए बना रहा है थीटा, तो स्लोप ऑफ द यानी एम किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए, ए से एक परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, एम और बी एन, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने बी एन पे। अभी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या ले ली, कंस्ट्रक्शन में किया गया ए एम is drawn perpendicular on OX, BN is also drawn perpendicular on OX, while AC is perpendicular on BN. AC is perpendicular on BN. अब चूंकि देखो यहां पर AM A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो AM का लेंथ कितना होगा, AM और CM दोनों बराबर होगा, और दोनों का लेंथ होगा किसके बराबर, तो y1 के बराबर। उसी तरह यदि हम लोग देखें तो BN का लेंथ होगा y2, BN का पूरा लेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा, y2 कोऑर्डिनेट है b का, तो ये y2 के बराबर होगा। तो BC कितना हो जाएगा भाई, BN माइनस CN, BN माइनस CN, तो BN हो गया y2 और CN हो गया y2, BC का लेंथ निकल गया। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो क्या OX और AC पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, तो ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा होगा। अभी इसमें एक और इधर निकालिए, OM इज इक्वल टू OM x1 के बराबर, और OL कितना होगा, तो x2 के बराबर,
यानी कि एम एन इज इक्वल टू ए सी, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड एम एन और ए सी, इन दोनों का लेंथ हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी में देखा जाए, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan theta is equal to perpendicular by base। tan theta कितना, तो परपेंडिकुलर बीसी और बेस होगा एसी, यही तो स्लोप है। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू बीसी का लेंथ कितना कैलकुलेट किया हम लोग, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय एसी का लेंथ कितना, एसी का लेंथ mn के बराबर होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इस tan थीटा को रिप्लेस कर दे रहे हैं m से, यानी कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन आया कितना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये प्रूव करना था, प्रूव क्लियर हुआ क्या? यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल के साथ एंगल दिया हुआ रहे तो ही हम स्लोप निकाल पाएंगे। उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट हमें मालूम हो तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाला जा सकता है। अभी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तो ये हो गया हो तो देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट दे दिया जाए तो हम आसानी से उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ये एक स्ट्रेट लाइन दे दिया और इस पॉइंट पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट 4,7, और आपसे कहा जाए कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालो, इसको थीटा मान लेते हैं। फॉर्मूला यहां लगाएंगे, क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, tan थीटा, यानी कि tan थीटा का वैल्यू उसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी स्लोप हो जाएगा क्या, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 आप मान y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, यानी हमने ले लिया मान लो 7 माइनस 3 और 7 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, यानी कहने का मतलब ऊपर आया 4 नीचे आया 2, स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा क्या, 2। मान लीजिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ में दिया हुआ आपको दे दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया गया, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया गया आपको माइनस रूट माइनस 3,5 और ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया -2, -7।
हमें इस स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट अरे स्लोप निकालना है। तो किसी को भी मान लो हमने इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2। अब स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला पता है। अब जरूरी नहीं है x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ही। तो यार हम लोग y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। साइन के साथ वैल्यू पुट कीजिए। मान लिया आपने y2 माइनस 7 को मान रखा है तो -7 माइनस y1 का वैल्यू y बाय x2 यानी कि -2 माइनस x1 ऑलरेडी नेगेटिव है। अब इसे सॉल्व करेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। यानी ऊपर आया कितना -12 नीचे हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस 1 यानी स्लोप ऑफ द इक्वेशन -12 आ रहा है। थीटा का वैल्यू आप क्या उम्मीद करते हैं? थीटा का वैल्यू वो निश्चित स्लोप नेगेटिव आ रहा है, क्या मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से यानी कि ऑप्टिक साइड थीटा क्या है यहाँ पे ऑप्टिक साइड है। यदि एक पे रहता कि एक पॉइंट लेते हैं सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स है। इमेजिन कर लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमने पॉइंट P लिया, दूसरा पॉइंट Q लिया। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,5 है जबकि इसका कोऑर्डिनेट -3,9 है या फिर 11 है। और अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू y2, ये फॉर्मूला हो गया, ये थ्योरम है, ने अभी इसको प्रूव किया। तो यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान, तो m इज इक्वल टू मान लिया हमने इसको ले लिया 11 माइनस 5 बाई x2 यानी जिसको इसको यदि हम लोग y2 बना रहे हैं तो इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट को लेके क्या x2 यानी 3 माइनस -1। अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ऊपर 6 आएगा नीचे 4 आएगा। 6 3 प्लस 1 4 यानी कि आएगा 3/2। अभी इसका मतलब क्या, स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि थीटा निश्चित रूप से 0 से डिग्री से बड़ा है जबकि 90 डिग्री से छोटा है। नहीं क्लियर हुआ? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला हम लोग सीखे। अगला थ्योरम देखो, थ्योरम और देखो। Slope of parallel lines. Slope of the parallel lines. क्वेश्चन है
theorem है prove that two non-parallel lines are parallel if and only if their slopes are equal. Prove that two non-parallel lines are parallel. Prove that two non-parallel lines are parallel if and only if and only if their slopes are equal. यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस का जो यदि पैरेलल है तो if two non-parallel lines are parallel, if two non-vertical non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal. कहने का मतलब हो गया कि मान लो ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है और इस पे दो स्ट्रेट लाइंस है जो कि नॉन वर्टिकल लाइंस है। सपोज कीजिए L1 है और ये L2 है। इन दोनों का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1 है और θ2 हो तो दिया हुआ है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। यानी कि अब वे आर गिवन दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे। यानी कि गिवन में दिया हुआ है क्या θ1 इज इक्वल टू θ2। पैरेलल लाइंस दिया गया है तो उन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यदि ये होगा तो इसका मतलब टेकिंग बोथ साइड tan लेने पर tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 भी होगा। यहां मान लेते हैं कि स्लोप ऑफ L1 को हमने मान लिया m1 और स्लोप ऑफ L2 को मान लो m2। तो क्या यहां से हम tan θ1 को m1 नहीं लिख सकते और tan θ2 को क्या लिख सकते m2। यही तो प्रूव करना था कि यदि दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। या इसको कन्वर्स में भी प्रूव किया जा सकता है। इफ m1 इज इक्वल टू m2 है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। सेकंड केस में ये फर्स्ट केस में हम लोग बनाए ये tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 तो इसका मतलब हो गया कि tan θ1 इज इक्वल टू θ2। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि दोनों ये एंगल इक्वल हैं इसका मतलब इन दोनों का ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दोनों लाइंस पैरेलल। यानी कि पैरेलल लाइंस के केस में हमेशा m1 इज इक्वल टू m2 होगा, स्लोप हमेशा बराबर होगा। दोनों पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा बराबर होंगे।
दूसरा है कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उनके स्लोप्स के बीच क्या रिलेशन निकल करके आता है। यदि दोनों दो स्ट्रेट लाइन L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। आइए देखते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो बेटा। 11th वाले जितना जोर शोर से लोग आप लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए प्रेशराइज लोग किया था, जुड़ नहीं रहा है, क्या बात है पता नहीं चल रहा है। टाइमिंग सही नहीं है तो बोलो, हम कल से 8:30 कर दे रहे हैं। 8:30 में आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा। आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोले थे कि ऑनलाइन क्लास 11th का भी कर दिया जाए, तो देखते हुए वही किया हमने। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स काफी कम है, इसलिए मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ टाइम। तो अर्षित जो आपके नियर बाई या कांटेक्ट में है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कल से 8:30 बजे। बहुत लोग ऑर्गेनाइजर नहीं होते, परेशानी। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं जिसमें ये दिया हुआ है कि if two lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to 1। पहले फिगर बनाने से देखो थ्योरम है। थ्योरम है to prove that two non-vertical lines, prove that two non-vertical lines having slope m1 and m2 with slope m1 and m2 perpendicular are perpendicular are perpendicular if and only if and only if m1 into m2 equal to -1। यानी यहाँ हम लोगों को प्रूव करना है कि सपोज कीजिए ये दो नॉन वर्टिकल लाइंस ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच, और देन सपोज कीजिए ये L1 है और एक और इसको हमने मान लिया L1 और इसको मान लिया L2। सपोज करो ये एंगल बना रहा है θ1, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बना रहा है। L1 के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ2, सॉरी इसको θ2 कर दो और इसको θ1। सपोज कर लेते हैं लेट
angle between L1 and positive x-axis be theta 1 and angle between L2 and positive x-axis be theta 2. तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ L1 दैट इज M1 विल बी tan थीटा और M2 क्या हो जाएगा tan थीटा 2। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है और ये प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट का ये हमारा आरटीपी है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। इस राइट ट्रायंगल के इसको कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी में देखा जाए तो थीटा 1 जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है किसका, तो ट्रायंगल ए बी सी का। तो 90 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी थीटा 2 प्लस 90 इज इक्वल टू थीटा 1 हो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे टेकिंग बोथ साइड tan ले लें, टेकिंग both sides tan, तो ये दे देगा क्या tan 90 प्लस थीटा 2 या थीटा 2 प्लस 90 एक ही बात, इज इक्वल टू tan थीटा 1। आपको पता है tan 90 प्लस थीटा 2 किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है नेगेटिव, 90 डिग्री पे tan किसमें बदल जाता है cot में। तो ये इज इक्वल टू tan थीटा 1। क्या हम यहाँ -1 बाई tan थीटा 2 लिख सकते हैं cot थीटा 2 की जगह, इज इक्वल टू tan थीटा 1। tan थीटा 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या -1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, यानी -1 इज इक्वल टू M1 इंटू M2। यानी कहने का मतलब हो गया कि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। दो चीज हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट चीज आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग सीखे क्या, कि किसी भी m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा। को थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, ये स्लोप हुआ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यदि पैरेलल लाइंस है फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, ये कंडीशन निकल के आता है कहीं भी दो लाइंस का स्लोप सेम आ गया तो दोनों लाइंस निश्चित रूप से पैरेलल होंगे। और एक और कंडीशन पड़ेगा फॉर परपेंडिकुलर लाइंस,
यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितने के बराबर हो, तो -1 के बराबर हो। आज जो भी हम लोग पढ़े ये आपको कंक्लूजन के रूप में ये याद रखना, ठीक है। हेलो हर्षित, गुड मॉर्निंग। बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन कौन और लोग हैं। जो भी हैं जरा सा यहाँ पे नाम मेंशन कर दे तो पता चलता है। एक तो पता चल रहा है हर्षित है, दूसरा और कोई नहीं दिख रहा है। 2 लोग हैं। आज यहीं तक, कल फिर इसी टाइम में 8:30 से कल स्टार्ट होगा। 8:30 एंड ऑनवर्ड। थैंक यू। वीडियो एडिट करते हैं।